वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे बाइनेंस सीजी से। जी हाँ, बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनसे शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे इस बार जो है बाइनेंस सीजी ने क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। आई एम होपिंग बिटकॉइन विल हिट 50% अडोप्शन इन 5 ईयर्स एंड 80% इन 10 ईयर्स। ये कहना है बाइनेंस के सीईओ का। एडॉप्शन की बात कही है और बिटकॉइन का जो एडॉप्शन है अगले 5 साल में बिटकॉइन अपना एडॉप्शन 50% तक कर लेगा। मतलब 50% तक जो है एडॉप्ट हो जाएगा बिटकॉइन और 80% तक बिटकॉइन को एडॉप्ट कर लेगी पूरा वर्ल्ड 10 ईयर्स के अंदर, है ना। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस सीईओ चेंगपेंग जाओ सेड ही होप्स दैट बिटकॉइन एडॉप्शन विल रीच 50% इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, तो 50% नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ पे अचीव कर लेगा। तकरीबन 2027 के अंदर 50%। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे 80% पूरा जो एडॉप्शन है वो बिटकॉइन का हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ये चीज़ कही गई है बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से। तो क्रिप्टो की अगर आप पावर देखेंगे, यहाँ पे हम चले गए थे 844 बिलियन डॉलर पे। इतने लेवल पे भी हम चले गए थे 1 वीक पहले अगर आप देखेंगे। और 1 वीक के अंदर ही 100 बिलियन डॉलर फिर से मार्केट के अंदर आए। और यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट रिकवर्स नियरली 100 बिलियन डॉलर इन अ वीक। और यही रिजल्ट आपने देखा कि 17,000 डॉलर का लेवल हिट किया बिटकॉइन ने, 21,000 पे पहुंच गया। और 21,000 के बाद भी काफ़ी अच्छा बुलिश चल रहा है। अभी थोड़ा सा फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है मार्केट, लेकिन 100 बिलियन डॉलर फिर से मार्केट में वापस आए। और 957 तक भी आज हम पहुंच गए थे। ठीक है, 844 से 943 तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का नंबर फिर से मार्केट के अंदर आया 1 वीक के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है इटालियन लग्जरी ब्रांड सेल्वाटोर की तरफ से। सेल्वाटोर फेरागामो इंस्टॉल्स एनएफटी बूथ इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे एनएफटी बूथ को इंस्टॉल किया है इटालियन लग्जरी ब्रांड ने। और अगर आप देखेंगे सेल्वाटोर फेरागामो ए लग्जरी फैशन ब्रांड बेस्ड इन इटली, तो इटली का ये फैशन ब्रांड है। और इस लग्जरी फैशन ब्रांड ने हैज़ इंस्टॉल एन एनएफटी बूथ इन न्यूयॉर्क सिटी वेयर कस्टमर्स कैन डिज़ाइन एंड मिंट देयर ऑन इथेरियम बैक एनएफटीज ऑन ओपनसी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस फैशन ब्रांड ने यहाँ पे एक जो एनएफटी बूथ है वो न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पे सेटअप किया है। और यहाँ पे लोग क्या कर पाएंगे, कस्टमर्स क्या कर पाएंगे, वो खुद का एनएफटी डिज़ाइन कर पाएंगे और मिंट कर पाएंगे, है ना। मिंट देयर ऑन इथेरियम बैक एनएफडी ऑन ओपन सी के ऊपर। ओनली 256 एनएफटीज कैन बी मिंटेड ओवरऑल एंड आर फ्री टू ऑल विजिटर्स। तो बिल्कुल 256 यहाँ पे हो भी चुके हैं और बिल्कुल फ्री है। और एनएफटी मिंटिंग फीस विल बी कवर्ड इन एडवांस बाय द ब्रांड। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे एनएफटीज़ को लेके इटालियन लग्जरी ब्रांड सेल्वाटोर ने। और एक एनएफटी बूथ को ही लगा दिया है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है बोर्ड ऐप एनएफटी थीम रेस्टोरेंट इन यूएस स्टॉप्स एक्सेप्टिंग क्रिप्टो पेमेंट। अभी पिछले कुछ दिन भी हमने आपको अपडेट दिया था कि ये जो बोर्ड ऐप थीम रेस्टोरेंट है क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ऐप कोइन को भी। लेकिन अब बोर्ड एंड हंगरी जो ये बोर्ड ऐप थीम क्रिप्टो रेस्टोरेंट है और इसका नाम है बोर्ड एंड हंगरी अगर आप देखेंगे। और बोर्ड एंड हंगरी ए बोर्ड ऐप यार्ड क्लब एनएफटी थीम रेस्टोरेंट इन कैलिफोर्निया यूएस और स्टॉप एक्सेप्टिंग पेमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में जो पेमेंट है इसने लेना बंद कर दिया है। एंड द रेस्टोरेंट लॉन्च इन अप्रैल दिस ईयर। तो अप्रैल में ही ये लॉन्च हुआ और इसकी अपडेट भी हमने आपको दी थी कि ये क्रिप्टो करेंसी। और ऐप कोइन जब लॉन्च हुआ तो ऐप कोइन को भी एक्सेप्ट कर रहा था स्टार्टिंग में ही। लेकिन अभी आप देखेंगे द रेस्टोरेंट नो लॉन्गर एक्सेप्ट अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे अब जो क्रिप्टो करेंसी को जो एक्सेप्ट करना है वो यहाँ पे बंद कर दिया है बोर्ड एंड हंगरी जो बोर्ड ऐप थीम रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ट्रॉन की तरफ से। जी हाँ, जस्टिन सन ने यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की हैं। जस्टिन सन है ट्रॉन के सीईओ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रॉन टोटल यूज़र जस्ट सरपास्ड 100 मिलियन।
टोटल यूज़र्स जो हैं ट्रॉन के ऊपर वो यहाँ पे सरपास हो चुके हैं, मतलब 100 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं। और इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ आवर मास एडॉप्शन जर्नी एंड ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है ट्रॉन के लिए कि 100 मिलियन जो टोटल यूज़र्स हो चुके हैं ट्रॉन के नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है डिजी बाइट को लेके। डिजी बाइट की अगर आप लिस्टिंग देखेंगे यहाँ पे हुई है स्टील्थ एक्सचेंज के ऊपर, और टेक ए बाइट ऑफ डिजी बाइट एंड डिजी बाइट कॉइन इज़ एन इनोवेटिव ब्लॉकचेन यूज़ फॉर डिजिटल एसेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज ऐप। और अगर इस कॉइन की बात करें तो काफ़ी कम प्राइस हैं इसके, और फास्ट सिक्योर एंड लिमिटलेस DGB स्वैप विद 450 प्लस क्रिप्टो करेंसीज। तो एक लिस्टिंग होती हुई डिजी बाइट की स्टील्थ एक्स के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है बिट टोरेंट कॉइन को लेके। बिट टोरेंट को अगर आप देखेंगे कॉइन 98 जो वॉलेट है, कॉइन 98 कॉइन का ही वॉलेट, और वो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे बिट टोरेंट चेन को। जी हाँ, बिट टोरेंट चेन को काफ़ी सपोर्ट मिल चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे कॉइन 98 वॉलेट का भी लिस्ट में नाम आता हुआ। और कॉइन 98 सुपर ऐप नाउ सपोर्ट BTT that user can store, send and receive natively on the app. You can now create a BitTorrent chain wallet on Coin 98 Super App। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे ट्वीट भी है, और बूस्टिंग द मल्टी चेन इंजन Coin 98 Super App हैज़ इंटीग्रेटेड 10 मोर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे BitTorrent भी है इसके अंदर, थेटा नेटवर्क भी है, टेरा मनी 2.0 भी है। तो ये कुछ 10 नेटवर्क्स को ऐड किया है, और BitTorrent को चेन को भी सपोर्ट मिला है कॉइन 98 सुपर ऐप के ज़रिए। तो आप सबको पता होगा कार्डेनो ने अपना जो वेसल हार्ड फोर्क था, जो अभी बिल्कुल इस मंथ के एंड में आने ही वाला था, रिलीज़ होने वाला था, एक बड़ा अपग्रेड होने वाला था कार्डेनो को लेके, वो यहाँ पे पोस्टपोन किया और वो जुलाई के एंड में डाल दिया, मतलब जुलाई के एंड में अब रिलीज़ होगा। तो क्या रीज़न है, ये क्या रीज़न बताया अगर आप देखेंगे, लूना कोलैप्स मेजर रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग वेसल हार्ड फोर्क। वेसल अपग्रेड जो है ये चीज़ कही गई है कार्डेनो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉजकिंसन, और द कार्डेनो टीम डिसाइडेड टू पोस्टपोन द वेसल हार्ड फोर्क लॉन्च टू अवॉइड रिपीटिंग द टेरा लूना इंसिडेंट। तो टेरा लूना जैसा इंसिडेंट ना हो, और कार्डेनो फाउंडर चार्ल्स हॉजकिंसन सेड डेवलपर्स हैड कंप्लीटेड द कोड फॉर द अपग्रेड बट ही इंस्ट्रक्टेड देम टू रन मोर टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट अभी और भी करना चाहते हैं, एंड इनपुट आउटपुट विच इज़ ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे डिले कर दिया गया, और रीज़न बताया गया लूना कोलैप्स, जो लूना गिरी है वो एक मेजर रीज़न बताया है डिले करने का। नेक्स्ट अपडेट है एल बैंक की तरफ से। एल बैंक एक्सचेंज की यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है आज़ादी रिकॉर्ड्स की तरफ से। जी हाँ, आज़ादी रिकॉर्ड, द न्यू रेवोल्यूशन इन म्यूज़िक इज़ हेयर। एल बैंक एंड आज़ादी रिकॉर्ड एंड इंडियाज़ मोस्ट हाइप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेबल इज़ टीमिंग अप विद एल बैंक। तो एक जो अगर आप देखेंगे मोस्ट हाइप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेबल आज़ादी रिकॉर्ड, उनकी यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है। हैप्पी टू अनाउंस द पार्टनरशिप बिटवीन एल बैंक एंड आज़ादी रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यूएसए की तरफ से। अमेरिका में लास्ट अगर आप देखेंगे 18 जून से 24 जून तक कौन से कॉइन्स रहे हैं टॉप ट्रेंड के अंदर, तो 10 कॉइन्स कौन से हैं जो यूएस के अंदर ट्रेंड में रहे हैं। और पिछले 7 दिन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिटकॉइन सबसे ऊपर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और इथीरियम है, होलो कॉइन इस बार लिस्ट के अंदर आया है, और हॉट कॉइन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। शिबा इनू भी है 4th नंबर पे, सेल्सियस नेटवर्क है, सोलाना है, ईवी मॉस है, और गोल्डन बॉल भी इस लिस्ट के अंदर है, टेरा भी है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी है। ये कुछ 10 कॉइन्स रहे हैं ट्रेंडिंग के अंदर पिछले 7 दिन में यूएस में। और अगर हम बात करें टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स कनाडा के, पिछले 7 दिन के अंदर कनाडा में कौन कौन से कॉइन्स ट्रेंड के अंदर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन भी है इस लिस्ट में, यूएस के अंदर भी था बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, शिबा इनू, सेल्सियस नेटवर्क, ये पांचों कॉइन यूएस में भी ट्रेंड में रहे, कनाडा में भी रहे, टेरा भी रही ट्रेंड के अंदर। और इसके बाद
4 कॉइन्स जो है यहाँ पे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एम्पल फोर्थ है यहाँ पे 7 नंबर पे, ये भी ट्रेंड में रहा है। इकोमी है, चेन लिंक है, बीएनबी है। ये कुछ 10 कॉइन्स कनाडा के अंदर टॉप ट्रेंड में रहे हैं पिछले 7 दिन के अंदर। और ये है टॉप 30 कॉइन्स की लिस्ट पिछले 7 दिन की। तो पिछले 7 दिन में कौन से कॉइन्स रहे हैं ट्रेंड के अंदर, तो अगर आप यहाँ देखेंगे सेल्सियस नेटवर्क सबसे ऊपर रहा है, क्योंकि सेल्सियस नेटवर्क के अंदर हमको काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिला एक वीक के अंदर। यही रीज़न है कि सेल्सियस नेटवर्क आपको हर लिस्ट में दिख रहा है और टॉप के ऊपर दिख रहा है। ईवी मोस भी है, यील्ड ऐप है 3rd नंबर पे, ठीक है। सोलाना 4th नंबर पे है। मैजिक इंटरनेट मनी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, और ये भी रहा है 5 नंबर पे इस लिस्ट के अंदर। टेरा भी बनी हुई है लिस्ट में ट्रेंडिंग में, लेकिन टेरा के प्राइस में कुछ मूवमेंट्स हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिंथेटिक्स नेटवर्क भी आपको देखने को मिल रहा है। DYDX भी है इस लिस्ट में। बिटकॉइन इथीरियम 9 और 10 नंबर पे रहे हैं अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें। तो 11 नंबर पे रहा है पॉलीगॉन मैटिक। जी हाँ, पॉलीगॉन मैटिक है। केट कॉइन है इसके अंदर, केट कॉइन भी लिस्ट में इस बार आई है। और GMX भी है, स्कैलप है, GST ग्रीन सातोशी टोकन भी है, BNB भी है, शिबा इनू भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, कॉस्मोस भी है, डॉज कॉइन भी है। शिबा इनू 17 पे है, डॉज कॉइन 20 पे है। और अगर हम लास्ट 21 से 30 का नंबर देखें तो मून बीम है इसके अंदर 21 नंबर पे, मून बीम 21 पे, जिग्नली है 22 पे, 23 पे फैंटम है, 24 पे है ट्रॉन, एवलॉन्च है, फिर यूनिस्वैप है, लुक्स रेयर है, इंश्योर डिफाई है, और टीथर है। टीथर 29 नंबर पे, और स्टेपन जो काफ़ी ज़्यादा गिरा वो लास्ट पे अपनी जगह बना पाया इस वीक के, लास्ट वीक मतलब पिछले 7 दिन के अंदर। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।